देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां का प्रश्नावली 8.1 पार्ट ये 2 है। इसमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम पहला सॉल्व किए थे। तो देखिए दूसरा प्रश्न मेरा बोल क्या रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा आकृति 8.3 मतलब आकृति आपको देखिए बुक में बगल में दिया था आकृति 8.3 वही इसी का है प्रश्नावली। प्रश्न नंबर दूसरा का आकृति 8.3 tan p माइनस cot r का मान होगा। मतलब ये आकृति 8.3 में आपको जो बोल रहा है वो कीजिए, लेकिन ये दोनों का मान निकाल दीजिए। ये बोल रहा है तो मान होगा तो मान निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए आकृति 8.3 मेरा ये है। तो इसमें देखिए आपको देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। एक समय के लिए मान लीजिए आप किसको, इसको आधार इसको लंब। तो ये मेरा कंधे दोनों चेंज होते रहता है। हम समझाने के लिए अभी माने इसको आधार, इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको इसमें एक चीज नहीं दिखाई दे रहा होगा, बोलिए क्या। लंब का तो मान दिया है, कर्ण का भी मान दिया, आधार का मान पता ये। चलिए आपको हम लिखाए थे आधार बराबर सूत्र। क्या लिखाए थे? आधार बराबर सूत्र। तो देखिए आधार बराबर रूट अंदर कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हम आपको क्या दिखाए थे? आधार बराबर सूत्र। इसी सूत्र पे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आपको कर्ण का मान दिया है और लंब का भी मान दिया है। कर्ण और लंब का मान दिया है तो आधार का मान नहीं पता, तो आधार का मान आराम से निकल जाएगा। तो देखिए कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 13 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए माइनस। लंब का मान 12 तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण और लंब का मान हमको, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 12, तो दोनों का बोल रहा है स्क्वायर करने तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए बताइए 13 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होता है। हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। नहीं देखे हैं ट्रिक तो अभी देख लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो आप बताइए सबसे पहले 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर देखिए आप उस ट्रिक से निकालिएगा तो उससे भी निकाल लीजिएगा। 13 का स्क्वायर कितना? 669। और 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा? अरे 12 गुना 12 कीजिए नहीं होता है तो डायरेक्ट आपको कितना आ जाएगा? 144। तो 13 और 12 स्क्वायर इतना है। अब देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए अब देखिए ये दोनों को घटा, इसमें से इसको घटाने बोल रहा तो घटा दीजिए। सबसे पहले देखिए 9 में से 4 गया कितना? 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ देखिए 6 में से 2 गया कितना? 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। किस में है? रूट में है, तो रूट में रख दीजिए। तो चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए 25 को आप रूट से निकाल लीजिए कितना? 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। एक ठो 5 हमारा रह जाएगा, 2 ठो 5 है तो देखिए ये रूट से निकाल के हमको कितना? 5 बचेगा। तो देखिए अभी आधार का मान हमको कितना आ गया है? आधार का मान 25। तो चलिए इसका भी मान पता हो गया 25। ये क्या है? आधार। अब बाबू ये दोनों का मान आराम से निकल जाएगा। क्या बोल रहा है सवाल देखिए। तो हम कलर का में चेंज कर लेते हैं। देखिए tan p माइनस cot r। अरे बाबा ये ऐसे क्यों चला रहा है?
तो चलिए tan p माइनस cot r। हाँ, अब देखिए tan का मान कितना है, तो हम किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अब समझिए tan का मान पूछ रहा है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले बताइए tan थीटा बराबर आपको सूत्र क्या लिखाए थे, tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण आधार होगा ना, आधार। हाँ देखिए लंब बटे आधार माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब बताइए कॉट थीटा बराबर आपको सूत्र क्या लिखाए थे, कॉट थीटा tan का उल्टा कॉस, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आधार नीचा में तो यहाँ ऊपर में आधार बटे और लंब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है तो समझिए मान आ गया। दिक्कत है तो समझ लीजिए इस सूत्र पे बैठा है, सूत्र याद नहीं होगा तो कभी नहीं समझिएगा। सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए। देखिए अब लंब का मान देखिए किस अनुसार से, p के अनुसार से। इसके अनुसार से आपको क्या देखना है, लंब का मान। इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, तो अभी इसको मिटा दीजिए। माने थे निकालने के लिए अमता में। तो देखिए इसका मान था, इसके सामने वाले भुजा लंब, तो ये मेरा लंब और ये आधार, आधार। अब देखिए बाबू लंब का मान कितना 25 है और आधार का मान कितना है 12 है, 12। लंब का मान 25, आधार का मान 12, तो माइनस है तो माइनस। अब बताइए आर के अनुसार, आर के अनुसार देखिए इसको मिटा दीजिए। देखिए अब इसके अनुसार चलिएगा तो इसके सामने वाले भुजा लंब, तो ये मेरा लंब और ये आधार। देखिए लंब आधार, तो लंब मेरा इसमें कितना है, हाँ इसमें पहले आधार है, तो आधार आपको कितना है 25 है बटे और लंब कितना है 12। अब देखिए बाबू आपको कुछ नहीं करना है, इसका मौसा निकाल लीजिए, अति लौसा, लौसा निकाल लीजिए। 12 12 का लौसा निकालिए तो कितना 12 ही आएगा। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए 12 12 का लौसा निकालिएगा 12, अब 25 यहाँ 1 से 12 में भागा दीजिएगा तो 1। अब 1 से 25 में गुना कीजिए 25, कितना 25, माइनस है तो माइनस। अब क्या कीजिए इसमें भी 1 से 12 से भागा दीजिए तो कितना कट के 1 बचेगा, भागफल 1, 1 से इसमें गुना कीजिए तो कितना 25 है। 25 माइनस 25 कीजिएगा तो कितना, 25 में से 25 गया कितना बचेगा 0। अब नीचा में कितना है 12, मतलब 0 बटे 25 क्या आया 0 बटे 25। देखिए 25 में से 25 गया 0, 0 बटे 12। तो देखिए आपको देखिए अगर tan पीठ का मान पूछता तो आपको क्या आता 25 बटे 12, और cot r का पूछता तो 25 बटे 12, दोनों का मान वही। तो ये प्रश्न मेरा सॉल्व हो गया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।